તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો આપણે અત્યારે જોવાના છે પ્રશ્ન બેંક હિન્દી કક્ષા 6 સમય 1 ઘંટા દિનાંક 17/9/2022 અંક 25 રહેશે। મિત્રો સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન જોવા પહેલાં તમે મિત્રો મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેના થકી મિત્રો ચેનલ પર અવનવો વિડીયો જ્યારે પણ અપલોડ થાય તો તમને સૌપ્રથમ નોટિફિકેશન મળી શકે અને તમે વિડીયો જોઈ શકો। અને મિત્રો વિડીયોને પણ લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1। તો પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी क्यों कहा गया है? नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू से कैसा बर्ताव करते? नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा? दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो मित्रों आ दरेक प्रश्नों जवाब આપણે હવે જોઈએ। तो मित्रों અહીંયા છે મિત્રો પ્રશ્ન 1 ના આપણે જવાબ જોવાના છે। हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो એનો જવાબ છે पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो मित्रों आ पहलानो जवाब आवशे। बीजो જોઈએ हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी क्यों कहा गया है? सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन एक सुख दुख की कहानी है। આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू से क्या कैसा बर्ताव करते? बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। चौथा प्रश्न नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा? नन्ही और बिच्छू की कहानी से हमने यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? मनुष्यों को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो मित्रों આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। તો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 માં તમને એક કહાની દેખાય છે। એ કહાનીમાં તમે જોઈ શકો છો પહેલા ચિત્રમાં તમને બધાને દેખાય છે કે કાગડાના મોંમાં પૂરી છે, બરાબર। ત્યાર પછી બીજા ચિત્રમાં કાગડો ઝાડ પર બેઠો છે અને નીચે તમને શિયાળ દેખાય છે, બરાબર। શિયાળ એટલે કે લોમડી। ત્યાર પછી ત્રીજા ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે શિયાળ કાગડાને જોઈ રહ્યું છે, બરાબર। આ તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ચોથા ચિત્રમાં શિયાળ કંઈક કહે છે કાગડાને, બરાબર। અને પાંચમા ચિત્રમાં પૂરી કાગડાના મોંમાંથી નીચે પડી જાય છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો। અને છઠ્ઠા ચિત્રમાં બરાબર। ચાલો તો મિત્રો આપણે હવે જોઈએ એ કહાનીનું સંપૂર્ણ। તો મિત્રો કૌવા और लोमड़ी જે આપણે ચિત્રમાં જોયું તે આપણે કહાની અહીંયા જોવાના છે। एक बार कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई। इसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसने मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा कौवा भैया कोई गाना सुनाइए, आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वो जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे वह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने रोटी खा ली। सचमुच अपनी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सीख कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं, तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए।
तो मित्रों આપણે હમણાં ચિત્ર પરથી વાર્તા જોઈ લીધી। હવે આપણે જોવાના છે પ્રશ્ન નંબર 3। નિમ્નલિખિત અંકો को शब्द में लिखिए। बराबर मित्रों, अहींया तमने अंक आपेला छे, ए अंकनो उपयोग करीने तमारे शब्दमां लखवानुं छे। बराबर, त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 पण आपणे साथे ज जोई लईए। निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। मित्रों आमां आपणे विराम चिन्ह लगावाना छे। तुम क्या करते हो? अरे क्या हो गया? माता पिता की सेवा की सच्ची पूजा है। भैया मुझे जाने दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। ओके, तो मित्रों आनो आपणे सॉल्यूशन जोईए। तो मित्रों प्रश्न नंबर 3, अंक को शब्द में लिखिए। तो मित्रों आ छे 55 एटले के 55, एने आपणे गुजरातीमां 55 कहेवाय अने हिंदीमां शुं कहेवाय छे ने 55। त्यार पछी बीजा नंबरनुं छे तेने 70 छे, तेने शुं कहेवाय छे मित्रों हिंदीमां 70। त्यार पछी नंबर 3 पर तमने 66 देखाय छे, एने हिंदीमां कहेवाय 66। त्यार पछी 89 देखाय छे, एने कहेवाय मित्रों 89। शुं कहेवाय छे? 89। त्यार पछी 99, तो एने कहेवाय छे 99। शुं कहेवाय छे मित्रों? 99। ओके, चलो त्यार पछी चौथो प्रश्न, एना मित्रों डायरेक्ट आपणे जवाब ज लखेला छे। आपणे प्रश्नना जवाब प्रश्न जोई आव्या छे, अहींया जवाब जोईए। तुम क्या करते हो? पूर्ण विराम मूकवानुं छे। अरे अरे पछी उद्गार वाक्य आवशे, क्या हो गया? पूर्ण विराम। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, डबल इनवर्टेड कॉमा आवशे एमां अने पूर्ण विराम मूकवानुं रहेशे। भैया मुझे जाने दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। ओके मित्रों, तो आ प्रश्न नंबर 4 नो संपूर्ण सॉल्यूशन। हवे आपणे प्रश्न नंबर 5 जोईए। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्रों આપણે આ ફકરો વાંચવાનો છે, તો પહેલાં આપણે ફકરો વાંચી લઈએ અને પછી એના પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। ચલો, તો આપણે જોઈએ ફકરો। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और वह मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को हम कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है। नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। तो मित्रों आ हाटो फकरो, एना आपणे प्रश्नना जवाब जोई लईए। तो पहला मित्रों आपणे प्रश्न जोई लईए, पछी आपणे एना जवाब जोईए। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? नियमित योग अभ्यास करने से क्या फ़ायदा होता है? परिच्छेद में सहायता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? परिच्छेद में से आलसी शब्द का विलोम शब्द, विलोम एटले मित्रों विरोधार्थी शब्द, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो मित्रों आ 5 प्रश्नों आपणे जवाब जोईए। तो मित्रों प्रश्न नंबर 1, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? तो मित्रों एनो जवाब आपणे जोई लईए। योग शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। नियमित योग अभ्यास करने से क्या फ़ायदा होता है? नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रभाव बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। त्यार पछी मित्रों तीजो प्रश्न, परिच्छेद में सहायता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो मित्रों सहायता एटले शुं आवशे? मदद आवशे। शुं आवे छे? मदद। परिच्छेद में आलसी शब्द का विलोम शब्द, आलसी एटले उद्यमी, मेहनतू कहेवाय। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। योग एक कला। तो मित्रों आ हतुं धोरण 6 हिंदी पेपरनो संपूर्ण सोल्यूशन। मित्रों આવી રીતે તમે દરેક પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મિત્રો વિડીયોને પણ લાઇક કરજો। ઓકે, થેન્ક યુ।